परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर विश्वास हो तो कुछ भी संभव होता है जी। बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार आप आए दिन कहीं ना कहीं और किसी ना किसी से सुनते रहते हैं जी। संगत अक्सर अपने अनुभव दूसरी संगत के साथ साझा करती है जी। लेकिन आज से ठीक 4.5 साल पहले 2020 के लॉकडाउन से पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ था जो उस परिवार ने सबसे छुपाकर रखा था जी। लेकिन अब 4.5 साल के बाद उन्होंने अपने साथ हुए एक ऐसे अनुभव को साझा कर दिया जी, जिसको अगर शब्दों में बयान किया जाए तो शायद ठीक से बयान नहीं हो पाएगा जी। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ जी। उत्तराखंड के विकास नगर में रहने वाले इस परिवार के साथ हुए अजीबोगरीब अनुभव को साझा करती हूँ जी। सात संगत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब इनके साथ ये चमत्कार हुआ था तब उस समय ये परिवार एक सत्संगी नहीं था जी। आइए अब विस्तार से सुनते हैं जी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस परिवार के साथ। इस परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं जी। पति, पत्नी, बेटा और बेटी। बेटा बेटी दोनों उस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे जी। बेटे का नाम अर्पण और बेटी का नाम अर्पिता है जी। अर्पिता की उन दिनों में सरकारी नौकरी लगी थी जी। अर्पिता ने वेटनरी का कोर्स किया हुआ था। सात संगत जी, वेटनरी का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर, और अर्पिता की पोस्टिंग अमृतसर में हुई थी जी। उस समय फरवरी 2020 चल रहा था और उन दिनों में अर्पिता ने महसूस किया कि उसकी मम्मी का वजन गिरता जा रहा है। मतलब हर 10 से 12 दिन में वजन 1.5 से 2 किलो कम हो रहा था। और अर्पिता इस चीज को नवंबर 2019 से नोट कर रही थी। जब फरवरी 2020 आ गया तो अर्पिता की मम्मी का वजन 7 से 8 किलो कम हो चुका था। और एकदम से इतना वजन गिरना कोई आम बात तो नहीं हो सकती जी। अर्पिता के पापा जब भी अर्पिता की मम्मी को चेकअप करवाने की बात करते तो वो मना कर देती और कह देती कि उसको कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आप सब उसकी चिंता ना करें। लेकिन अर्पिता ने भले ही जानवरों के डॉक्टरों की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था जी। उसके मन में बार बार आ रहा था कि ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो सकता है। इधर अर्पिता को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने अमृतसर भी जाना था जी। और दूसरी तरफ अर्पिता को अपनी मम्मी की बहुत टेंशन थी जी। अर्पिता ने मम्मी से जिद पकड़ ली और कहा कि वो नौकरी तभी ज्वाइन करेगी जब आप उसके साथ जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाओगे। अब अर्पिता की बार बार जिद पर अर्पिता के पापा मम्मी और अर्पिता डॉक्टर के पास गए जी और पूरी बात बताई। डॉक्टर ने लाइफस्टाइल आदि के बारे में कुछ सवाल किए और ब्लड टेस्ट करवाने की बात की जी। उस समय सब कुछ नॉर्मल आया। अर्पिता ने डॉक्टर से बात की, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इतनी तेजी से वजन गिरने का क्या कारण हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि कई बार पेट में कोई रसौली बन जाती है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम एक स्कैन करके भी देख लेते हैं। जब डॉक्टर ने स्कैन किया
तो वहां सच में एक रसौली थी और डॉक्टरों ने अपनी तसल्ली के लिए एक बड़े टेस्ट की बात कही थी। इस टेस्ट में डॉक्टर अपनी तकनीक के सहारे उस रसौली तक एक तार को पेट में भेजेंगे और रसौली से एक सैंपल लेकर उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे जी। तो डॉक्टरों ने परिवार की अनुमति के बाद जब इस टेस्ट को किया तो डॉक्टरों को अपना शक सही दिखाई दिया जी। वो कोई आम रसौली नहीं बल्कि एक प्रकार का कैंसर था। डॉक्टर ने अर्पिता को बताया कि कैंसर तो है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये अभी फर्स्ट स्टेज में है और हम आपकी मम्मी का इलाज आज से ही शुरू कर देंगे और इसके लिए अस्पताल में दाखिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार आपको यहाँ आना होगा और बाकी का इलाज घर पर ही हो जाएगा। अब डॉक्टर की बात को सुनकर अर्पिता और उसके पापा घबरा गए जी, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें एक तसल्ली भी दी थी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और ये लोग वापस अपने घर लौट आए जी। अर्पिता को 2 दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी थी, तो अर्पिता की मम्मी ने कहा कि अब तू अमृतसर जा और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले और मेरी चिंता मत करना। सासंगत जी 2 मार्च 2020 को अर्पिता अमृतसर चली गई जी और वहाँ उसने नौकरी ज्वाइन कर ली और अर्पिता के ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी लड़की के साथ ही रूम शेयर करके रहने लगी जी। वो दूसरी लड़की एक सत्संगी थी जी और अक्सर अमृतसर से डेरे जाया करती थी और वहाँ सेवा भी किया करती थी। उधर अर्पिता की मम्मी का इलाज चल रहा था और इधर अब लॉकडाउन लगने वाला था जी, जिसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा। 20 दिन के बाद सरकार ने बढ़ते कोरोना के चक्कर में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जी और अब अर्पिता उस दूसरी लड़की के साथ अमृतसर में ही फंस गई जी। अर्पिता समय समय पर घर फोन करके अपनी माँ का हाल ले लिया करती थी। लॉकडाउन के कारण अर्पिता की माँ का चल रहा इलाज भी बंदित होने लगा, क्योंकि कभी डॉक्टर छुट्टी पर चला जाता था तो कभी अर्पिता के परिवार वाले घर से नहीं निकल पाते थे जी और इलाज में बाधा आने के कारण कैंसर के सेल्स फिर से तेजी से बढ़ने लगे जी और अर्पिता की मम्मी की तबीयत अब बिगड़ने लगी जी। शुरू में किसी ने अर्पिता को नहीं बताया, लेकिन बाद में अर्पिता को जब पता लगा तो वो बड़ी परेशान हो गई जी और अब उस दूसरी लड़की ने अर्पिता को जब परेशान देखा तो उसने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं अपने बाबा जी से तेरी मम्मी के लिए अरदास करूंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तब अर्पिता नहीं जानती थी कि ये कौन से बाबा जी की बात कर रही है। फिर दूसरी लड़की ने अपने और अपने साथ हुए बहुत सारे अनुभव अर्पिता के साथ शेयर किए थे, तो अर्पिता के अंदर भी अपने आप ही एक विश्वास पैदा होने लगा और उसके मन में भी डेरे जाने की एक तड़प पैदा होने लगी जी। उस दूसरी लड़की ने अर्पिता को डेरे की कुछ किताबें पढ़ने को दी और कहा कि इनको पढ़ने के बाद तेरा मन शांत होने लगेगा। तो अर्पिता लॉकडाउन में अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती
और धीरे धीरे उसको बाबा जी पर बहुत विश्वास हो गया जी, जबकि वो कभी ना तो डेरे गई थी और ना ही उसने बाबा जी के कभी दर्शन किए थे जी। लेकिन उसके अंदर अपने आप ही डेरे से जुड़ने का एक खिंचाव पैदा होने लगा जी। अब 2 महीने बीत चुके थे और चीज़ें भी खुलने लगी थी जी। दुनिया धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रही थी। अर्पिता और देर नहीं करना चाहती थी और अपने घर विकासनगर जाना चाहती थी, क्योंकि अर्पिता के पापा ने बताया था कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इलाज ठीक से ना होने के कारण रसौली में कैंसर के सेल्स बढ़ गए हैं और अब कैंसर 2nd स्टेज पर आ गया है। लॉकडाउन खुलते ही अर्पिता अपना बैग पैक करने लगी तो उसके साथ रह रही दूसरी लड़की कहने लगी कि मैं रास्ते में कुछ देर डेरे रुक कर जाऊंगी, क्योंकि बहुत समय से मैं डेरे नहीं जा सकी और मुझे वहाँ सेवा करनी है। अर्पिता ने जब डेरे का नाम सुना तो वो भी कहने लगी कि जहाँ 2 महीने घर जाने का इंतज़ार किया है, वहाँ एक दिन और सही, मैं भी तेरे साथ डेरे जाना चाहती हूँ। तो इसके बाद ये दोनों सहेलियाँ अमृतसर से डेरे पहुँच गई जी। और उस समय लॉकडाउन के कारण डेरे में भी बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे जी। किसी कारण से उस समय इनको डेरे के अंदर नहीं जाने दिया गया था जी। तो ये दोनों मायूस हो गई और वहाँ से निकलकर अपने अपने घर जाने लगी। जाते जाते अर्पिता की सहेली ने अपने बैग में से अर्पिता को बाबा जी की एक फ़ोटो दी और साथ में मिश्री के प्रसाद को दिया जी और कहा कि अगर तुझे विश्वास है तो तू बाबा जी की फ़ोटो को उस कमरे में लगा देना जहाँ तेरी मम्मी का इलाज हो रहा है और अपनी मम्मी को प्रसाद भी खिला देना। तेरी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुझे विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। अर्पिता पिछले 2 महीने से डेरे और बाबा जी की बातें सुन रही थी जी और किताबें भी पढ़ रही थी और किताबें पढ़ पढ़ के वो डेरे के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी जी और उसके अंदर एक अलग ही विश्वास पैदा हो चुका था जी। अर्पिता ने अपनी सहेली से प्रसाद और फोटो ली और विकासनगर आ गई जी। इधर अर्पिता की मम्मी का 2 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था उन्होंने चंडीगढ़ से विकासनगर के उस अस्पताल में पहुंचना था। अस्पताल पहुंचकर अर्पिता ने बाबा जी की फ़ोटो को अपनी मम्मी के बेड के पास रख दिया और प्रसाद में से कुछ दाने अपनी मम्मी को खिलाए जी। मम्मी और पापा ने बाबा जी की फ़ोटो से उन्हें पहचान लिया, लेकिन क्योंकि वो लोग एक सत्संगी नहीं थे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और मम्मी ने बेटी के विश्वास के चलते प्रसाद को खा लिया जी। 2 दिन के बाद ऑपरेशन की सब तैयारियां हो गई और डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले कुछ साइन करवाए जी और अर्पिता और उसके पापा को ये भी बता दिया कि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है और ऑपरेशन के बीच या बाद में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप इस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना। इस तरह के ऑपरेशन में असफलता के भी बहुत चांस होते हैं जी। अब इतनी बड़ी बात सुनकर अर्पिता के पापा घबरा गए, लेकिन अर्पिता को कहीं ना कहीं बाबा जी पर पक्का विश्वास हो चुका था जी। उसको पता था
कि बाबा जी के प्रसाद को खाने के बाद उसकी मम्मी का ऑपरेशन असफल हो ही नहीं सकता। अर्पिता ने बाबा जी की फोटो को डॉक्टरों की अनुमति से ऑपरेशन थिएटर में रख दिया जी, और ऑपरेशन से पहले अपनी मम्मी को प्रसाद खिलाया और चंडीगढ़ से डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करने के लिए आ गई जी। डॉक्टरों ने कुछ देर के बाद ऑपरेशन कर दिया, लेकिन एक अजीब सी बात भी बताई। डॉक्टर अर्पिता और उसके पापा से कहने लगे कि ऑपरेशन से पहले तक हमने जितने भी टेस्ट किए उनमें ये बताया गया था कि इन्हें कैंसर है, लेकिन आज जब ऑपरेशन करने के लिए हम इन्हें अंदर लेकर गए और ऑपरेशन शुरू करने से पहले तसल्ली के लिए फिर से जब टेस्ट किया तो कैंसर अपने आप गायब हो चुका था और बस एक आम सी रसौली इनके पेट में बची थी, जिसको हमने निकाल दिया। और हम सब हैरान हो रहे हैं कि सेकंड स्टेज कैंसर के सेल्स उस रसौली में से अपने आप मर गए, जबकि इस तरह के कैंसर सेल्स तो लाखों की संख्या में बढ़ते जाते हैं। अब ये बात वहां खड़े लोगों में से कोई और तो नहीं समझा, लेकिन अर्पिता समझ चुकी थी कि ये सब उसके और उसकी सहेली के विश्वास के कारण हुआ है। अर्पिता ने उस समय वहां किसी से कुछ नहीं कहा जी, और बाहर आकर अपनी सहेली को फोन पर सारी बात बताई। जब उसकी सहेली ने सारी बात सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो वो पहले भी बहुत देख और सुन चुकी थी। क्योंकि उसको तो विश्वास था कि बाबा जी का प्रसाद खाकर अर्पिता की मम्मी को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अर्पिता के साथ ये पहला अनुभव था जी। और उसको सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि कैंसर के सेल्स अपने पास अपने आप कैसे मर गए। उस दिन के बाद अर्पिता का विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो गया जी, और आज अर्पिता के साथ साथ और पूरा परिवार एक सत्संगी बन चुका है जी। और अर्पिता की मम्मी और पापा ने भी अब सेवा ले रखी है जी। साथ संगत जी, जिस दिन अर्पिता अपनी सहेली के साथ डेरे गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन फिर भी मालिक ने अर्पिता के अंदर का भाव तो समझ ही लिया था जी। एक सच्चे भाव और प्रेम से भरे दिल से अर्पिता डेरे गई थी। और साथ संगत जी, मालिक हमारे माथे टेकने या बाबा जी के दर्शनों के पीछे दौड़ लगाने से खुश नहीं होता, बल्कि मालिक तो हमारे मन के भाव से खुश होता है जी। ये मैटर नहीं करता कि हमने डेरे जाकर बाबा जी के दर्शन किए या नहीं, सेवा की या नहीं, बल्कि मालिक के घर जाते समय हमारे मन में कैसा भाव है वो मैटर करता है जी। अगर भाव ही सच्चा ना हुआ तो कितने भी दर्शन कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जी। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ से भी जुड़ो, मन में सच्चे भाव और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है जी। साथ संगत जी, अभी हाल ही में डेरे में हुई एक और घटना के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ जी। डेरे में पिछले दिनों में NRI संगत के लिए नामदान पर्ची दी जा रही थी, और एक NRI जो कि विदेश से डेरे सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उसको बाबा जी से नामदान चाहिए था जी, लेकिन उसको नामदान की पर्ची नहीं दी गई।
जब पर्ची देने वाले सेवादारों ने उस भाई से पूछा कि बाबा जी का सत्संग कब सुना था, तो उसने कह दिया कि बाबा जी का सत्संग 4-5 साल पहले सुना था। ये सुनकर सेवादारों ने उसको पर्ची नहीं दी और जिस बात से ये एनआरआई भाई नाराज हो गया। और जब बाबा जी के सवाल जवाब एनआरआई संगत के साथ हुए तो इस भाई ने बाबा जी से कह दिया कि आपके सेवादारों ने मुझे नामदान की पर्ची नहीं दी। मैं 7 समुंदर पार इतनी दूर से नामदान लेने आया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मैंने वापस विदेश जाना था, लेकिन अब इस कारण से मुझे 20 दिन बाद की टिकट करवानी पड़ गई, क्योंकि मैं यहाँ से नामदान लिए बिना नहीं जाऊँगा। अपनी माँ के कहने पर मैं स्पेशल इंडिया आया हूँ। तो बाबा जी ने इस भाई को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मेरे सेवादार बिना किसी कारण के पर्ची के लिए मना नहीं कर सकते। जो जीव नामदान की पर्ची की शर्तें पूरी करता है उसको सेवादार हर हाल में पर्ची देते हैं। बाबा जी ने एक और बात भी इस भाई को कही थी कि अगर मैं अपने सेवादारों के सही काम में उनके साथ हूँ तो कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर घर में ज़रूरत से ज़्यादा मेहमान आ जाए तो हम लोगों से संभलते नहीं हैं और हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। फिर आगे बाबा जी ने सारी संगत को एक और बड़ी ज़रूरी बात कही जी। बाबा जी ने कहा, उनको तो मैं नामदान बिल्कुल भी नहीं दूंगा जो अपने माँ बाप या किसी रिश्तेदार के दबाव के कारण नामदान लेने आते हैं। जब तक खुद निभाने लायक नहीं बन जाते तब तक नामदान लेने नहीं आना चाहिए। नामदान के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि पहले नींव पक्की करो, सत्संग सुनो, सेवा पर आओ, परमार्थी किताबें पढ़ो, खुद को नाम के लायक बनाओ, उसके बाद ही नामदान लेना चाहिए जी। एनआरआई भाई को बाबा जी का इशारा समझ आया और साथ संगत जी, ये इशारा सिर्फ उस एनआरआई भाई के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी है जी। आज बहुत सारी संगत ऐसी होगी जिन्होंने अपने माँ बाप या किसी ना किसी के बहकावे में और दबाव में आकर नामदान ले रखा होगा। शौक में नामदान तो ले लेते हो, लेकिन बाद में नाम की कदर नहीं कर पाते, जो कि बहुत गलत बात है जी। ऐसा करके अपने ऊपर और बोझ बढ़ाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए बाबा जी का हुक्म मानना चाहिए और पहले खुद की नींव पक्की करनी चाहिए जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कीजिए जी। यहाँ हम संगत के लिए हर रोज़ प्रेरणा से भरी साखियाँ, सत्संग, सवाल जवाब अपलोड करते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।